सत्य सनातन की जय। ईश्वर की असीम अनुकंपा से, गुरु महाराज के असीम अनुकंपा से हम सभी लोगों को भगवत चर्चा करने का परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। गुरु वंदना कर लेते हैं। बंदो गुरु पदकंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जासु वचन रवि कर निकर। आज हम लोग अध्यात्म के उस पहलू पे चर्चा करेंगे जिसमें देखेंगे कि बिना सत्संग के, बिना अपने भारतीय संस्कृति को, बिना अपने सनातन संस्कृति को समझे हमारे अंदर विवेक नहीं आ सकता। इस पे चर्चा करेंगे आपसे। अब देखिए, अभी तक हमने जो आपको विवाह संस्कार के बारे में बता रहा था मैं, तो विवाह संस्कार में आपने पर्सन के बारे में भी देखा, क्यों साइंटिफिक दृष्टिकोण से, धार्मिक दृष्टिकोण से क्यों जरूरी था। आपने वरीक्षा के बारे में देखा, कन्या को देखते समय क्या करना है ये भी आपने समझा। आज आपको बताते हैं कि अब उस परिदृश्य की कल्पना करिए जिसमें कि इंगेजमेंट नाम का शब्द आजकल इस्तेमाल हो रहा है। होटल में, लान में जो ये इंगेजमेंट नाम का शब्द इस्तेमाल हो रहा है, जबकि हमारे पुराने काल में ऐसा कोई व्यवस्था नहीं थी। विगत 30-40 साल वर्ष पहले आप जाएं तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। लेकिन अब इंगेजमेंट में आजकल देखें क्या हो रहा है। इतनी मतलब कुरीतियां उसमें आ गई, जैसे कि हमारे सनातन संस्कृति में ये बताया गया है कि देखो भैया, एक तो परम प्रकाश है परमानंद, और दूसरा आत्मा का प्रकाश है। तो हम जब भी हम लोग कोई बर्थडे मनाते हैं, जन्मदिन मनाते हैं या शादी विवाह कोई समारोह मनाते हैं, तो उसमें एक परंपरा है दिया जलाने की। और दिया जलाने के बाद दिया को बुझाया नहीं जाता। लेकिन हम लोग क्या करते हैं आजकल, दिखावे के लिए अपने हिंदू धर्म के एकदम विपरीत कार्य करते हैं। क्या कार्य करते हैं? बड़ा सा केक ले लेंगे उस इंगेजमेंट में, जहां पे कि लड़का और लड़की दोनों बैठे हुए, जबकि ऐसा कोई रिवाज नहीं था। उसके बाद भी इस तरह से एक आडंबर शुरू हो गया कि वहां पे स्टेज पे लड़का लड़की बैठे हुए हैं और बड़ा सा केक आ गया। उस बड़े से केक में अगरबत्ती लग गई, अब मोमबत्ती लग गई बड़ी सी, उसकी लौ जल रही है और उसको लोग क्या करते हैं कि मुंह से फूंके बुझा देते हैं। अब आप सोचिए कितना ये एक ऐसा पाप कर्म की तरफ हम लोग जा रहे हैं। जो दो आत्माएं मिलाने जा रहे हैं, उस में जिसमें प्रकाश होना चाहिए, जिसमें उस दिए को जलना चाहिए, उसमें क्या करते हैं कि उस प्रकाश को हम लोग क्या करते हैं, बुझा देते हैं। हमारे यहाँ, हमारी सनातन संस्कृति में किसी चीज को ऐसे मौके पे चाकू से काटने का कोई प्रावधान नहीं है। आप दो आत्माओं को अलग नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे ठीक उल्टा हुआ कि हमारे साथ साथ जो अपनी परंपराओं को भूलते चले गए। देखिए हम कहाँ पर आ गए। हम क्या करते हैं कि बड़े खुशी मन से, प्रसन्न मन से दिखावा करने के लिए उस केक को, तथा कथित केक को, जो पता नहीं अंडे का बना है, किस चीज का बना है वो भी नहीं मालूम, उसको चाकू से बाकायदा काटते हैं। आप जरा सोच के देखिए, ये जो पुण्य का काम आप कर रहे हैं, ऐसा था ही नहीं हमारी परंपरा में, लेकिन इसको लागू कर दिया गया। सतर्क हो जाइए। आगे देखिए, एक और चीज बताता हूं मैं आपको। द्वार पूजा, बारात आती है, द्वार पूजा लगता है। विगत 30 साल पहले जाइए आप, तो द्वार पूजा जो लगने का क्रम ये था कि वो लड़की के घर पे लगता था। क्यों लगता था? बात हुई है, द्वार पूजा लड़के घर पे सिर्फ इसलिए लगाया जाता था। शास्त्रों में, वेद पुराणों में मंत्रों के द्वारा अभिसिंचित सारी बातें उसमें लिखी हुई हैं कि वो
जो जहाँ कन्या पली है, बड़ी है, सबकी भावनाओं के साथ जुड़ी हुई है, वहां पे लोग उस कन्या पक्ष के देवी देवता हैं, कुल देवता हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, पूरा गांव है जो अपने उस पुत्री को, पूरा गांव अपना पुत्री समझ रहा है, वो मोहल्ला उस पुत्री को अपनी पुत्री समझ रहा है, उसको भर भर के लोग आशीर्वाद देते थे। और कभी कभी तो ऐसा होता था कि पूरा गांव में जो बड़े बुजुर्ग होते थे वो जब तक कि कन्यादान न हो जाए तब तक वो खाना पीना भी नहीं खाते थे। ऐसी परंपरा, ऐसी हमारी जो है गौरवपूर्ण एक परंपरा थी। और उस घर की वो गृह भी धन्य धन्य हो जाता था कि आज हमारा भी एक सौभाग्य आ गया। देवी देवता भी प्रसन्न मन से वो आशीर्वाद देते थे। आज क्या होता है? ठीक उल्टा। हम कहाँ करते हैं पूजा? किसी लान में करते हैं, किसी होटल में करते हैं। उस लान में मृतक भोजन भी होता है, उस लान में ऐसी पार्टियां भी होती हैं जिसका कि हम आपको वर्णन भी नहीं कर सकते। अब ऐसे जगह से करने से आप क्या समझते हैं कि देवी देवता आप प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देंगे? बहुत मुश्किल है। इसलिए आप अपने पुराने परंपरा पे, अपनी भारतीय संस्कृति पे, सनातन संस्कृति पे लौटने की जरूरत है। देखिए, तुलसीदास जी महाराज ने भी कहा, क्या कहा? बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जिस पर प्रभु राम की कृपा होती है, समझ लीजिए कि वही सत्संग सुन सकता है और उसी का विवेक जागृत हो सकता है। नहीं तो वो बुद्धिमानी, पढ़ाई लिखाई का रूप जो है आपके सामने है, विवेक नहीं है, बाकी सब कुछ है। क्या हित में है, क्या अहित में है, ये पशु पक्षी भी जानते हैं। लेकिन विवेक जो है प्रभु श्री राम ने, भगवान ने हम सभी लोगों को दिया हुआ है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना, सोच समझ के करना चाहिए। अब प्रभु भी कहते हैं, बार बार कहते हैं, क्या कहते हैं? तुलसीदास महाराज कहते हैं, जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु मनुज शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। प्रभु कहते हैं, देखो जब जब धर्म की हानि होगी तब तक मैं आऊंगा और सज्जन जो है, सत्यजन जो है, उनकी पीड़ा को मैं हरूंगा। आप इस काल को एक याद करें। अब यहाँ पे उस कथा को आगे ले चलने से पहले सूरदास जी का आपको याद दिलाना चाहेंगे। देखिए कितनी सुंदर भविष्यवाणी उन्होंने पहले कर दी थी। क्या कहा था कि रे मन धीरज क्यों न धरे, रे मन धीरज क्यों न धरे, संवत 2000 के ऊपर ऐसा योग पड़े, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चहुदिस काल फिरे, अकाल मृत्यु जग माही व्यापई, प्रजा भूत मरे। देखिए हमारी जो उस सनातन संस्कृति को हमने छोड़ा, उसका हमें जो दंड है वो सूरदास जी महाराज ने लिखा। और कोरोना पीरियड सब आपको याद होगा कि कोई किसी से टच नहीं कर सकता था। कोई यदि मर जा रहा है तो उसको उठा के फेंकने वाला भी कोई नहीं है, उसका संस्कार करने वाला भी कोई नहीं है। तो ऐसा परिणाम सूरदास जी ने पहले ही बता दिया था कि प्रजा बहुत बहुत जो है वो मरेगी। पूरे विश्व में अकाल मृत्यु के सब काल कलवित होंगे। और क्यों होंगे, कैसे होंगे, इसका कारण भी आप सब जानते हैं कि कोरोना जो हुआ था कोविड-19 की वजह से, उसका कोई इलाज में नहीं था पूरी दुनिया में। उसका इलाज क्या बताया गया? कहा गया आप प्रकाश की तरफ जाइए,
अब प्रकाश किसका है? सूर्य भगवान का प्रकाश है। परमानंद के का जो एक प्रकाश के रूप में आप सामने साक्षात देख रहे हैं, उसके सामने आपको बैठने की जरूरत है। हालांकि मैं बात करूंगा तो बड़ी ये बात हम लोग की लंबी चली जाएगी, इसलिए आपको मैं ये बार बार समझाने का प्रयास करूंगा कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, माँ बाप की सेवा करनी है, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना है, और यदि शादी विवाह का सिस्टम करना है तो आप उसी परंपरा में आपको फिर से लौटना पड़ेगा। तभी आप कोरोना जैसे रोग डिजीज से भी बचेंगे और संसार सुखी होगा, परिवार सुखी होगा, राष्ट्र भी सबल होगा।